Dear students, the topic of my today's lecture is the benefit theory of taxation. करारोपण का लाभ का सिद्धांत का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। वर्तमान समय में करारोपण राजकीय आय का एक प्रमुख साधन है। आज अधिकांश देशों की सरकारों का मुख्य उद्देश्य देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो गया है। कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए और तीव्र आर्थिक विकास के लिए साधन एकत्रित करने में सरकार करारोपण का सहारा ले रही है। साथ ही समाज में धन एवं संपत्ति की असमानताओं को दूर करने में भी करारोपण का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एक कुशल कर प्रणाली के द्वारा ही सरकार करों से उचित मात्रा में आय की प्राप्ति कर सकती है। यदि उचित सिद्धांतों के आधार पर करारोपण न किया जाए तो इससे जनता में असंतोष फैलता है और सरकार को अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव यह आवश्यक है कि करारोपण के लिए उचित सिद्धांतों का पालन किया जाए। अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर करारोपण के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें से एक सिद्धांत लाभ का सिद्धांत है। लाभ का सिद्धांत यह बतलाता है कि कर प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि करदाताओं द्वारा करों के रूप में दी जाने वाली राशि उनके द्वारा सरकार से प्राप्त लाभ के अनुपात में हो, अर्थात करों की मात्रा उस लाभ के अनुपात में होनी चाहिए जिसे प्रत्येक नागरिक राज्य के संरक्षण में रहकर प्राप्त कर रहा हो। हम जानते हैं कि सरकार जनता के लाभ के लिए अनेक प्रकार के कार्य करती हैं और करों का भुगतान उन्हीं लाभों के बदले में किया जाता है। इसीलिए जिन लोगों को सरकार की क्रियाओं से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा हो उन्हें अधिक, और जिन लोगों को कम लाभ की प्राप्ति हो रही हो उन्हें कम मात्रा में कर देनी चाहिए। करारोपण के लाभ का सिद्धांत एक प्राचीन सिद्धांत है जिसकी झलक हमें हॉब्स, लॉक, रूसो और ह्यूम जैसे राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों के लेखों और प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के लेखों में देखने को मिलता है। सर विलियम पेट्टी और एडम स्मिथ ने भी करारोपण के लाभ सिद्धांत का समर्थन किया था, लेकिन इन दोनों ने लाभ के सिद्धांत के साथ साथ करदान योग्यता सिद्धांत का भी समर्थन किया, जो उन लोगों के कथनों से स्पष्ट होता है। सर विलियम पेट्टी के अनुसार यह प्रायः सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि लोगों को सार्वजनिक शांति में प्राप्त अपने हिस्से और हित के अनुसार सार्वजनिक व्यय में योगदान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन्हें अपनी जायदाद और संपत्ति के अनुसार कर देना चाहिए। सर विलियम पेट्टी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि लोगों को सार्वजनिक शांति में प्राप्त अपने हिस्से और हित के अनुसार कर देना चाहिए। यहाँ पर पेट्टी लाभ सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब वे यह कहते हैं कि लोगों को अपनी जायदाद और संपत्ति के अनुसार कर देना चाहिए, तो यहाँ पर वे करदान योग्यता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सर विलियम पेट्टी के कृतियों में दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। इसी प्रकार एडम स्मिथ का भी कहना है कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के सहयोग के लिए जहाँ तक संभव हो सके अपनी सापेक्षिक योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए, अर्थात उस आमदनी के अनुपात में जो वे सरकार के संरक्षण में रहकर प्राप्त करते हैं। लेकिन एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो ने लाभ के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में इस सिद्धांत को पुनः कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रोत्साहन मिला। मेजोला ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के मूल्य के बराबर कर देना चाहिए। इसी प्रकार डिमार्को ने भी कहा कि नागरिकों को कर देने के कर्तव्य का संतुलन सरकार के सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के कर्तव्य से होता है। इस तरह इन अर्थशास्त्रियों द्वारा करों को एक प्रकार से सार्वजनिक सेवाओं का मूल्य समझा गया
और इसके निर्धारण का आधार प्राप्त लाभ था। आधुनिक समय में लाभ सिद्धांत के संबंध में यह विचार प्रचलित है कि कर एक मूल्य के समान है और इसका व्यवहार इस तरह करना चाहिए जिससे कि करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग से अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा करारोपण के लाभ सिद्धांत का समर्थन किया गया है। वास्तव में करारोपण का लाभ सिद्धांत न्याय संगत है क्योंकि यह करारोपण का एक मौलिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत बतलाता है कि लाभ के अनुसार ही कर का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि व्यक्तिगत लाभ को मापना एक कठिन कार्य है, लेकिन सार्वजनिक व्यय से सामूहिक लाभ कितना प्राप्त होता है इसका पता लगाया जा सकता है और इसके आधार पर कर लगाया जा सकता है। लेकिन करारोपण के लाभ सिद्धांत के विरुद्ध कुछ आलोचनाएं व्यक्त की गई हैं जो इस प्रकार है। पहला, करारोपण के लाभ सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया था जब राज्य और नागरिकों में विनिमय का संबंध था और वह जैसा का तैसा सिद्धांत पर आधारित था। राज्य सेवाएं प्रदान करता था और व्यक्ति उसके बदले में कर देता था। लेकिन अब वर्तमान आधुनिक समय में राज्य और नागरिकों के बीच ऐसा विनिमय संबंध नहीं है। आज राज्य जन कल्याण के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं और इसमें जैसा का तैसा संबंध कतई स्थापित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आलोचकों का यह कहना है कि करारोपण का लाभ सिद्धांत समाज में व्याप्त आय एवं संपत्ति की विषमताओं को कम नहीं करती है। साथ ही इस सिद्धांत के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थायित्व लाने के लिए भी करों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा, कुछ आलोचकों का मत है कि यदि करदाता पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ के अनुपात में कर लगाया जाए तो इससे दो समस्या उत्पन्न होती हैं। पहला, करदाता द्वारा प्राप्त लाभ क्या है और दूसरा, उसकी माप कैसे की जा सकती है। वास्तव में करदाता द्वारा प्राप्त लाभ का पता लगाना और उसे मापना एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा सेवाओं से करदाता को कितना लाभ प्राप्त होता है और उसे कैसे मापा जाए, यह एक कठिन कार्य है। चौथा, लाभ सिद्धांत की एक आलोचना यह भी की गई है कि यदि लाभ को किसी प्रकार माप लिया जाए तो भी इस सिद्धांत को अपनाने से करों के भार के वितरण में न्याय नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सार्वजनिक सेवाओं पर किए गए व्यय से गरीबों को अधिक लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में गरीबों पर अधिक कर लगाया जाए तो यह न्याय संगत नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि ऐसा न किया जाए तो उन सार्वजनिक सेवाओं को जिनसे गरीबों को लाभ होता है उन्हें बंद कर देना पड़ेगा, जो कि सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा। पांचवा, आलोचकों का विचार है कि आजकल जो व्यय सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण में वृद्धि करना है या फिर समाज के लिए अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। इसके लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करनी पड़ती है जो विशेषकर निर्धन वर्ग के लिए ही होता है। ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की अवहेलना करता है। छठा, आलोचकों का यह भी मानना है कि लाभ का सिद्धांत केवल कुछ सीमित अवस्थाओं में ही प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जहां पर नागरिकों को कुछ विशेष या प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो वहीं पर यह सिद्धांत लागू किया जा सकता है। इस प्रकार करारोपण के लाभ सिद्धांत के विरुद्ध कुछ आलोचनाएं व्यक्त की गई हैं। इन आलोचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का अब कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह गया है, केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही इसका प्रयोग संभव है। धन्यवाद।